इसका जो एल्बो है उसको मोड़ो, तो एल्बो वीक है इसका, इसका एल्बो नहीं मुड़ रहा, मोड़ो तो एल्बो नहीं मुड़ रहा। ऊपर उठाओ शोल्डर को, ये पूरा उठ रहा है, उठाओ उठाओ, ठीक ठाक पावर है। तो ये वो हिरायमा डिजीज़, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। जैसे ये पेशेंट आते हैं मेरे पास तो इनका ये हाथ बिल्कुल काम कर रहा है, मोड़ो पूरा करो, ये वाला मोड़ो, ये इसमें थोड़ी कमज़ोरी है, ये इसको दिखाओ, इसको मोड़ो, पूरा मुड़ रहा है, और इसको करो, दोनों को एक साथ कर ले यार ठीक है। तो इसमें कमज़ोरी है, इसमें क्या कमज़ोरी है, ये जब ऊपर उठाते हैं तो पूरा ऊपर मुश्किल से उठ रहा है, और उंगलियां सीधी करो, तो ये उंगलियां सीधी नहीं हो रही है इसकी, तो लेकिन इसमें उंगलियां मुड़ पूरी रही हैं, मोड़ो पूरी मुड़ रही हैं। तो इसका ये वाला हाथ बिल्कुल ठीक है, और इस हाथ में कमज़ोरी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ इस हाथ को ऊपर उठाओ, उठाओ ऊपर, तो ये हाथ ऊपर उठा पा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको करूँगा ऐसे, अब मोड़ो, अब ऊपर उठाओ, तो अब नहीं उठा पाता, तो यहाँ पे भी इसको कमज़ोरी है। तो ऐसे ही जब मैं कहूँगा हाथ को मोड़ो, तो ये हाथ पूरा अच्छे से मोड़ पा रहा है। दैट मीन्स इसका ये शोल्डर पूरा वीक है, ये हाथ वीक है, और एल्बो इसका ठीक है। सेम जब ये चीज़ मैं इस हाथ में देखता हूँ तो इसका हाथ बिल्कुल ठीक है, इसका जो एल्बो है उसको मोड़ो, तो एल्बो वीक है इसका, इसका एल्बो नहीं मुड़ रहा, मोड़ो तो एल्बो नहीं मुड़ रहा। ऊपर उठाओ शोल्डर को, ये पूरा उठ रहा है, उठाओ उठाओ, ठीक ठाक पावर है। दैट मीन्स एक ही पेशेंट में दोनों हाथ इन्वॉल्व हुए हैं, और दोनों अलग अलग लेवल पे इन्वॉल्व हुए हैं। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम इसकी जो चीज़ आ रही है ऊपर से स्टार्ट हो रही है, और कुछ चीज़ें नीचे ऊपर स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन मसल वीकनेस दोनों हाथों में है, अलग अलग नर्व इन्वॉल्व है, और अलग अलग सीवियरिटी के लेवल पे इन्वॉल्व है। अब यही पेशेंट्स जो इन्हीं चीज़ के हैं, वो इस पेशेंट को दिखा देता हूँ। इन पेशेंट का जो ये वाला हाथ है ये कमज़ोर है, जैसे दिख रहा है कि इसमें अल्नर नर्व इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि पतला हो गया है, तो हाथ यहाँ से पतला दिख रहा है। इसका हाथ देखता हूँ तो कहीं से पतला नहीं दिखता, बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, तो दैट मीन इसकी अल्नर नर्व इंटैक्ट है, और इसकी अल्नर नर्व गई है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी अल्नर नर्व इंटैक्ट है इसकी अल्नर नर्व गई है। तो इसकी जो नसें, यहाँ की नसें वीक हैं, यहाँ की नसें वीक नहीं है, और यहाँ की सीधे होने की नसें वीक हैं, इसकी सीधे होने की नसें भी वीक हैं, ऊपर उठाने की भी, क्योंकि उठ नहीं रही, मुश्किल से उठ रही हैं, और जो अंदर की फाइन मूवमेंट वाली हैं वो भी वीक हैं। और इसका जो एल्बो है, मोड़ना इसको, ये स्ट्रॉन्ग है, शोल्डर ऊपर उठाओ, ये उठाओ, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही इसका ये वाला हाथ, ये हाँ उठाओ, पूरा ऐसे करो, ये भी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो दैट्स मीन इसकी अल्नर नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों में हम ज़्यादातर ऑपरेशन का काम करते हैं। अब वो ऑपरेशन कोई भी इमरजेंसी नहीं है, और किताबों के हिसाब से उसका कोई रिज़ल्ट भी है नहीं है, कुछ नहीं पता, तो हम ज़्यादातर या तो दवाई दे देते हैं इनको, और ये कह देते हैं कि अगर बिल्कुल कमज़ोर हो जाए तब हम इसका ऑपरेशन करेंगे, मूवमेंट का बाइसेप से यहाँ पे ले आएंगे। और अगर सिर्फ सीधा करने की पावर कम है तो आप कोई टेंशन मत लो, कभी कभी दवाई खाओ, और जो भी ट्रीटमेंट है टेंशन मत लो, लेकिन क्योंकि इस चीज़ में आपकी उंगलियां मूवमेंट कर रही हैं, अच्छी चीज़ है। जब इसको देखता हूँ मैं पेशेंट को, तो इसका भी ये हाथ यहाँ से कमज़ोर है, लेकिन इसका हाथ का पावर इससे ज़्यादा अच्छा है। जैसे इसका हाथ दिखाओ, ठीक है, करो टाइट करो, ऐसे करते रहो, और इसे करो, दोनों को प्रॉब्लम सेम है, लेकिन ये अभी बेटर है। ये थोड़ा कुछ लेट टाइम हो गया, तो इसको ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए ये हाथ ऐसा हो गया। तो जब ये पेशेंट हमारे पास सारे यहाँ पर आते हैं, तब अलग अलग लेवल के वो पेशेंट एक दूसरे को देख लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि कुछ टाइम मैं भी पहले ऐसा ही था, फिर मेरा ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो उनको पता चल जाता है कि ये टाइम के साथ कैसे कैसे बढ़ती है। और अगर मैं इसको बताऊं कि कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, तो ये मेरी विश्वास नहीं करेगा बात। इसको मैं कहूँगा कि तुम पहले ऐसे थे कि ये 100% विश्वास कर लेगा। तो ये पेशेंट को पता चल जाता है कि हाँ मेरी सेम प्रॉब्लम, क्योंकि टेस्ट भी कराते हैं तो इनको पता चल जाता है इन लोगों का ट्रीटमेंट क्या है। ये मैंने इनको बता दिया कि जिनकी उंगलियों का पावर सीधा होने का कमज़ोर है उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पावर मुड़ने की अच्छी है। और जिनको मुड़ने की पावर कमज़ोर है लेकिन मुड़ रही है, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से ऑपरेशन करके ले आएंगे। तो आपको जिसकी भी मुड़ने की पावर अच्छी है, वो रिलैक्स होकर अपनी दवाइयाँ भी खा सकते हैं। जिनका कोई भी पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जैसे मुड़ना ही बंद हो गया, तो हम यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिनका बाइसेप्स मुड़ना बंद हो गया, उसका एलडी मसल लेके यहाँ पे मोड़ देते हैं। और जिनका शोल्डर उठना बंद हो गया, उनका हम कई लोगों में करते नहीं, कुछ लोगों में किया हमने, ट्रेपीजियस यहाँ से उठाया, उनको सिर्फ बगल क्लीन करने में हेल्प मिलती है, अदरवाइज़ उनको कोई दिक्कत नहीं होती।